हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आज हम इस फुल मून के साथ मैसेजेस ले रहे हैं जो 29 को है। गुरु पूर्णिमा है इस दिन और कुछ मैसेजेस हैं जो डिवाइन लाइट के तरफ से आपको रिसीव करना है और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ ये लेकर। मुझे एक्चुअली बोला गया लिखने के लिए, तो मैंने लिख लिए हैं जो भी मैसेजेस हैं। चलिए उसकी बातें करते हैं अब। सो व्यूअर्स, ये जो फुल मून है ये एक्वेरियस के साइन में हो रहा है और क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और क्योंकि वैसे अगर टेक्निकली देखें तो 29 को ही 8-8 पोर्टल जो है अगस्त का 8-8 पोर्टल लाइन्स गेट पोर्टल जिसे कहते हैं वो खुल जा रहा है। लेकिन मुझे रीडिंग में जो मैंने कम्युनिटी के साथ करी है उसमें ये रिसीव हुआ था कि वो खुल ऑलरेडी चुका है और उसके बाद मैंने कंफर्म भी किया तो हाँ खुल गया है वो ऑलरेडी पोर्टल। लेकिन टेक्निकलिटी की बात करें क्योंकि हमारे इसमें इतना टाइम स्पेस इसकी बहुत मान्यता होती है, तो इट इज़ लाइक कि वो 29 को खुल रहा है, 29 को ही फुल मून है। तो ये फुल मून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज एन एक्वेरियस की एनर्जी कलेक्टिव को रिप्रेजेंट करती है, लोगों को रिप्रेजेंट करती है। और थोड़ी सी जब मैं ये पॉइंट्स नोट डाउन कर रही थी एज एन जो भी मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, तो याद है आपको मैंने एक रीडिंग करी थी श्री कृष्ण की तरफ से जो मैसेज था नया युग। मुझे बोला गया उससे कनेक्ट करना क्योंकि वो और ये मतलब काइंड ऑफ पोर्टल, मतलब पता नहीं जो वो उस वक्त एनर्जी थी और जो इस वक्त है काइंड ऑफ सिमिलर है। और उसमें हमने एम्बॉडीमेंट की बात की थी, अगर आपको याद है तो वो नया युग। अगर आपने नहीं देखा है तो वो रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी मुझे याद रहे तो मैं उसे पिन डाउन कर दूँगी एज एन कमेंट में, या तो पिन कमेंट में कर दूँगी या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें वो एक ड्रीम का था एज एन कि मुझे एक ड्रीम आया था, वो श्री कृष्ण की तरफ से था और उसमें नए युग की बात हुई थी कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। नया युग हम जैसे न्यू अर्थ भी बोलते हैं, वो शुरू हो चुका है और ऐसे तो काइंड ऑफ पता नहीं उससे कुछ कनेक्टेड है एज एन ये जो एनर्जीज़ है प्रेजेंट की। तो शायद वो रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट होगा, इसीलिए मुझे बोला गया। शायद मुझे भी वापस से वो रीडिंग देखनी पड़ेगी, बट मैंने अभी देखी नहीं है। बट हाँ कुछ उससे भी कनेक्टेड है। ऑलराइट, एक्वेरियस क्योंकि मैं बोल रही थी कलेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, तो न्यू अर्थ इज़ ऑल लाइक कलेक्टिव एनर्जी इज़न्ट इट, कि हम सब इंडिविजुअल लेवल पर भी चूज़ कर रहे हैं और कलेक्टिवली ही चूज़ कर रहे हैं कि हमें इस नए डायमेंशन अर्थ पे आना है, इस कॉन्शियसनेस में एक्सपैंड करना है, राइट। तो ये मंथ वैसे भी रीडिंग्स में कम्युनिटी आई मीन जो मेंबरशिप में था तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि ये मंथ काफ़ी चॉइस पॉइंट चूजिंग इम्पॉर्टेंट है। जो और मेंबर्स हैं मेरी कम्युनिटी के उन्होंने भी बोला कि हाँ चॉइस पॉइंट है इस मंथ में। तो थैंक यू सो मच वो जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने भी बोला था। राइट, इट इज़ अ चॉइस पॉइंट। और इस वक्त फुल मून के पोर्टल के साथ 8-8 पोर्टल का होना, एक्वेरियस की एनर्जी में, प्लूटो का भी होना एक्वेरियस की एनर्जी में जो कि बिगर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और आपने अभी जो रीडिंग देखी है, जो भी मैंने की है इसी यूट्यूब पर, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोला था कि हर एक ग्रुप का एक थीम रहा था। चाहे आप यहाँ हैं, चाहे आप वहाँ हैं, आप किसी भी फेज़ ऑफ जर्नी में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम सब इंडिविजुअली एम्बॉडी कर रहे हैं। क्योंकि हम ये सब पॉइंट्स बता रहे हैं तो फिर उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है। और क्योंकि प्लूटो भी है एक्वेरियस में और या 8-8 पोर्टल, फुल मून पोर्टल, तो पोर्टल्स हैं। और इस वक्त एक्चुअली हर एक पोर्टल, हर एक चीज़, हर एक पोर्टल
बहुत सिग्निफिकेंट है इस वक्त, यानी कि मैं इन सालों में ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये ईयर 1 नंबर है और 1 न्यू बिगनिंग को सिग्निफाई करता है। तो हम लिटरली वो नए उसमें आ गए हैं और जस्ट कि एम्बॉडी करना चाह रहे हैं और भी अपने रियल सेल्फ को, अपने ट्रूथ को। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ओल्ड डेफिनेटली डिज़ोल्व कर रहा है। आप इस वक्त तो अलग अलग लोग अलग अलग फील कर रहे होंगे इस वक्त, तो मैं 2 टाइप्स ऑफ फीलिंग्स बता रही हूँ यहाँ पर। कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं जिस चीज़ के बारे में बहुत पैनिक करता था या स्ट्रेस आउट करता था, स्ट्रेस था उसे लेकर, आई गेस अब जब वो सिचुएशन आती है या अब वो चीज़ मेरे सामने आती है, तो मैं थोड़ा सा बैलेंस के स्टेट को एम्बॉडी करता हूँ। ये डिफरेंस नोटिस कीजिएगा, इसीलिए ये बताया जा रहा है आपको। जिन लोगों के ये डिफरेंस है, नोटिस इट, ऑब्जर्व इट, ताकि आप और भी अपनी बॉडी में इसे ग्राउंड कर पाएँ। क्योंकि जब हम बस आगे बढ़ते रहते हैं और समझ नहीं पाते कि हम ट्रांसफॉर्म कहाँ हुए हैं, बदला कहाँ है हमने, शिफ्ट क्या हुआ है, तब हम यही सोचते रहते कि कुछ नहीं शिफ्ट हुआ है। बट अगर आप अंदर देखें अपनी जर्नी में, काफ़ी कुछ शिफ्ट हुआ है, आप काफ़ी ज़्यादा बदले हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोग यहाँ पर ये रियलाइज़ करें, हो सकता है पैनिक हो अभी भी, लाइक स्ट्रेस मतलब इस तरह का हो, लेकिन आप ये कि डिग्री कम हो गया, लाइक पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब आई काइंड ऑफ मैं मैनेज कर पाता हूँ, मैनेजेबल है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने टूल्स डिस्कवर की हो इस जर्नी में, कि जैसे कभी कभी मेडिटेशन, नेचर में टाइम स्पेंड करना, लिखना, खुद के साथ ऐसे ही बैठना, ये सब टूल्स होती हैं कुछ जो हम फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि अरे इससे तो मैं बैलेंस में आ रहा हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील करा। तो इसमें ये बता रहे हैं कि कुछ टूल्स आप लोगों ने डिस्कवर किया होगा, उसको नोटिस कीजिएगा। अगर आपने कुछ नए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ नई हैबिट्स जैसे वॉक करना या फिर जर्नलिंग करना या नेचर में टाइम स्पेंड करना या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ग्राउंडिंग करना, हीलिंग का, कॉन्शियस हीलिंग करना, कुछ इस तरह का कुछ भी शुरू किया है, उसे नोटिस कीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बिकॉज़ आप लोगों ने वो टूल्स को फॉलो किया है, उसी के वजह से काफ़ी हद तक आप उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं, एज इन वो जो स्ट्रेस लेवल था। ओके, तो ये एक कुछ लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे ऐसा। कुछ लोग जो लोग अभी स्ट्रेस्ड आउट या अभी भी महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ज़्यादा है, थोड़ा सा वहाँ पर किसी चीज़ को भी लेकर, आपके लाइफ में किसी चीज़ को भी लेकर अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, तो वो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। यानी आप अलाइनमेंट में नहीं है अपने ट्रूथ के साथ, क्योंकि स्ट्रेस्ड आउट फील करना इज़ नॉट अ ट्रूथ। स्ट्रेस पता है किससे क्रिएट होता है? इट्स जस्ट दैट कि हम ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस क्रिएट होता है, राइट? तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लोग स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, आप लोगों के पास अभी ये स्ट्रेस इसलिए दिख रहा है ताकि आप इसे रिलीज़ कर पाएँ, क्योंकि फुल मून जो होता है वो रिवलेशन लाता है, वो ट्रूथ लाता है। और आप लोग को स्ट्रेस इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपके ट्रूथ के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, इसलिए उस चीज़ के साथ आपको स्ट्रेस्ड आउट फील हो रहा है। दैट इज़ नॉट योर ट्रूथ। तो थोड़ा सा इस प्रोसेस में हम रिलीज़ करेंगे। वैसे मैं मेंबरशिप पे कल फुल मून, कल नहीं परसों 29 को फुल मून मेडिटेशन लेकर आऊँगी, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग ज्वाइन करना चाहें। बट हाँ, जिन लोगों को दिख रहा है ये चीज़, कोई स्ट्रेस या वो, तो ये जान लीजिए कि वो आपकी ट्रूथ नहीं है। दैट मीन्स वो चीज़ आपको ये बता रही है कि इसे रिलीज़ करना है, इसीलिए मैं सामने दिख रहा हूँ। सिंपल, मुझे रिलीज़ करो क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रूथ के साथ नहीं अलाइन कर रहा हूँ, इसलिए बाहर निकल रहा हूँ। मून की एनर्जी उसको फ्लश आउट करना चाहती है।
रिलीज फुल मून वही करता है, वही करते हैं हम फुल मून के साथ। तो वो दिखना चाह रही है और बोल रही है कि इसे फ्लश आउट करो, ये तुम्हारा नहीं है, चाहे वो बर्डन हो, चाहे वो प्रेशर हो, रिलीज करो। दिस इज नॉट इन अलाइनमेंट विथ हु यू आर। इसी से हमारा जो पॉइंट आता है वो है अलाइनमेंट का, ठीक है। तो इसी से है अलाइनमेंट कि मेरी ट्रूथ या मेरी सच के साथ क्या अलाइनमेंट में है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाया जाएगा कि क्या अलाइनमेंट में नहीं है, और इसीलिए ये स्ट्रेस, इसीलिए हो सकता है पैनिक कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग ये नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, जो मैंने पहले पार्ट में बताया था, कि कुछ लोग ऐसा फील कर रहे होंगे कि अब मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, अब मैं उतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं फील कर रहा इस चीज़ को लेकर, विच इज़ गुड। वो नोटिस कीजिए, ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। और जो लोगों को स्ट्रेस दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, यू आर कमिंग, मतलब दिस इज जस्ट टू मेक यू कम ऑन द राइट पाथ। इजंट दैट ब्यूटिफुल? क्योंकि जो अलाइनमेंट में नहीं थे, वो भी तो पहले अलाइनमेंट में नहीं थे, उनको भी तो लाया गया, वो भी तो आए कुछ टूल्स को यूज़ करके, कुछ सच को रियलाइज़ करके। वैसे ही यहाँ पर जो लोग को इस वक्त स्ट्रेस दिख रहा है, किसी चीज़ के भी चलते प्रेशर दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, या फिर कुछ और नेगेटिव फीलिंग्स दिख रही हैं, वो आपको दिखाया जा रहा है कि अब आपको रीअलाइनमेंट करना है, एज एन रीअलाइन करना है अपने ट्रूथ के साथ, ठीक है। तो जहाँ पर आता है प्रेशर, कोई भी चीज़ का प्रेशर, उसको निकालिए, वो आपका नहीं है, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। वापस से अलाइनमेंट में आइए अपनी ट्रूथ के साथ। कुछ लोग यहाँ पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में काफ़ी आप लोगों ने टैप इन किया होगा, स्पेशली क्योंकि इस चैनल से आप अगर जुड़े हुए हैं, तो मैं ज़्यादातर इस चैनल पे जो भी लोग हैं, वो ज़्यादातर उनको मानती हूँ कि वो उसकी स्पिरिचुअली एडवांस कर रहे हैं, असेंड कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से स्पिरिचुअली चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं सेंसिटिव्स होंगे, ज़्यादातर अधिकतर लोग यहाँ पर, और आप लोगों को लग सकता है कि कई बार आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हैं, राइट। और जब कैंसर की एनर्जी थी, यानी कि जो न्यू मून था इस मंथ में, कब था, आई गेस 14th को था, 14th ऑफ जुलाई को, उस वक्त बहुत अधिकतर लोगों ने उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में टैप इन किया और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, वल्नरेबल फील किया। एंड वल्नरेबिलिटी इज़ टू बी कंटिन्यूड, मतलब वो कंटिन्यूड करना है। उस वक्त हम एम्पथी ज़्यादा सीख रहे थे लोगों के साथ, एम्पथाइज कैसे करना है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ने हमारी मदद की कि ये जानने में कि हम और आप एक हैं, एक दूसरा एक है, ठीक है। अब उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आपने कुछ एब्जॉर्ब कर सकते हैं आप, जो प्रैक्टिसेस कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, आपने भी हो सकता है शुरू कर दिया हो, और वो रियलाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये प्रैक्टिसेस मेरे साथ अलाइन करती हैं, या मैंने उस वक्त बस सीखने के लिए नहीं, इट्स मोर अबाउट बस दूसरों ने बोला तो मैंने ले लिया। वो देखने की कोशिश कीजिएगा। ये सबके लिए पॉइंट नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं फील किया कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में कभी टैप इन किया, या मैं ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हूँ, तो ये रिजेक्ट कीजिएगा। रिजेक्ट यानी इग्नोर कीजिएगा। जो लोगों ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में टैप इन किया, मतलब और लोगों की जो वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस है, जो वर्ल्ड की बिलीव्स हैं, तो कभी कभी हम पॉलिटिकल बिलीव्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स भी बहुत सारे ले लेते हैं, वो देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एक्वेरियस इज ऑल फ्रीडम, ट्रूथ, इंटेग्रिटी, एक्सपेंशन। तो हम अपने ट्रूथ से एक्सपैंड करेंगे, किसी और के ट्रूथ से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार चेक कीजिएगा कि आपको लग सकता है
कि मतलब वो मैंने उस वक्त एब्जॉर्ब किया, अब मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, अगर आपको लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे कंटिन्यूड रखना है क्योंकि वो मेरे भी ट्रूथ से अलाइन करता है, इसको पहचानना है कि वो मेरी भी सच से अलाइन करता है, मैं जो हूँ उससे वो रेजोनेट करता है, तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ये एक साइड पॉइंट काइंड ऑफ थिंग में आया था अलाइनमेंट को ही लेकर। ठीक है, एक मैसेज जो बहुत प्रोमिनेंट था ग्रुप्स की रीडिंग में जो अभी मैंने की थी, वो था फोकस। आई गेस ग्रुप 2 के लिए आया था, फोकस का कार्ड ही आया था उनके लिए। एनर्जी बहुत फास्ट होने वाली है, बढ़ने वाली है, जैसे कहते हैं ना एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वो वाली एनर्जी है, आ रही है काइंड ऑफ। ठीक है, ये फुल मून के साथ। तो जहाँ जो हम सोचेंगे वहाँ एनर्जी फ्लो करेगी और वो मैनिफेस्ट करेगा और क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए इस वक्त होप, फेथ, लव, मिरेकल्स पे ट्रस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, फोकस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी फास्ट है। तो हम होप रखें, उम्मीद रखें, फेथ रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मिरेकल्स में बिलीव करें कि हम इस पोर्टल में बैठे हैं, इस पॉइंट ऑफ हिस्ट्री लिटरली में बैठे हैं, जहाँ पर हिस्ट्री एक्चुअली क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर हम सब सोल्स ने तय किया था कि इस वक्त हम आएंगे जब कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर रही होगी अर्थ की, एज अ कलेक्टिव, नॉट ओनली इंडिविजुअली। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक मतलब जो भी यहाँ पे सोल्स आए हैं, मैं तो उनको लिटरली 7th डायमेंशनल बीइंग्स ऑलरेडी मानती हूँ। हमें काइंड ऑफ अपने कॉन्शियसनेस को लोअर करना पड़ा टू ऑब्वियसली अर्थ पे आने के लिए। तो हम ऑलरेडी, हमारा ट्रूथ है कि हम एक हायर डायमेंशनल बीइंग हैं, हम सभी, राइट। इट्स जस्ट दैट कि हमने अपने कॉन्शियसनेस को लोअर किया। इंटरेस्टिंग कि ये पॉइंट इसमें नहीं लिखा है मैंने, ये अभी आ रहा है, अभी मैसेज आ रहा है। हमने अपने कॉन्शियसनेस को लोअर किया टू गेट ऑन टू दिस अर्थ, ताकि इस अर्थ की कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने में हम सब एज कलेक्टिव, हम सारे सपोर्ट करें। और क्या बोलते हैं उसे, चश्म, मैं वो टर्म अभी भी नहीं बोल पाती। एनीवे क्या बोलते हैं उसको, जैसे देख पाए, इस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट होते देख पाए, खुद की कॉन्शियसनेस कैसे बदलती है, एक क्यूरियोसिटी कि ओ माय गॉड कि आई एम एक्सपैंडिंग, मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, साइज में नहीं, थिंकिंग में, कॉन्शियसनेस में मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है देखना अगेन, ताकि हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को जगह दें, स्पेस दें, कि जो हम बने हैं या जो हम बन रहे हैं उसको जगह मिले हमारे लाइफ में, क्योंकि वो तो हमारा रियल सेल्फ है ना, जो हम बन रहे हैं, तो उसको जगह तो मिलना ही चाहिए ना, ओल्ड सेल्फ को अब थोड़ा सा निकलना चाहिए ना। तो इस वक्त अगर हमने चूज़ किया है यहाँ पर आने के लिए, अगेन चॉइस, तो या वी हैव ऑल चोजन टू बी हियर, दैट मीन्स कि हम बहुत बहुत पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं है कि हमें कोई धक्का देकर भेजा है किसी ने, नहीं, हमने खुद ने चूज़ किया है। दैट मीन्स हम इस धरती पर एक रोल प्ले करना चाह रहे थे। आपका क्या रोल है? आप कैसे एक एक स्टेप से मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी से के साथ ट्यून इन कर रहे हैं, जो मदर अर्थ भी धीरे धीरे स्टेप लेकर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं अपनी कॉन्शियसनेस में, वैसे ही हम भी उनके साथ अट्यून कर रहे हैं धीरे धीरे, एक एक स्टेप लेकर। जब वो ले रही हैं तो हम ले रहे हैं, जब हम ले रहे हैं तो वो ले रही हैं। तो इस तरह से एक अट्यूनमेंट बन रही है हमारी, जो कि एक्चुअली हमें नेक्स्ट पॉइंट पे लाता है, हमारी मदर अर्थ काया के साथ। इसे बोलते हैं रिदम, रिदम, मदर अर्थ के साथ एक रिदम,
एक हार्मनी बनाना। तो हमने ये चूज़ किया है टाइम पीरियड टू बी हियर ऑन अर्थ। किस लिए? कि हम एम्बॉडी कर पाएँ इस नई मतलब हम अपने ट्रूथ में और आ पाएँ, इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सर्व कर पाएँ, मदर अर्थ को सर्व कर पाएँ। और देखिएगा कि आप कैसे सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे बार बार ये बोला जा रहा है कि देखो कि कैसे सर्व कर रहे हो तुम। तो जब आप एक एक स्टेप ले रहे हैं ना टू चूज लव ओवर फियर, धीरे धीरे जो आप स्टेप ले रहे हैं कि जैसे कोई डर आया तो आपने बहुत क्वाइटली लाइक उसे देखा और बोला कि नहीं ये मेरी ट्रूथ नहीं है। आई नो कि ये मेरा जो सेल्फ था ये फियरफुल, ये स्ट्रेसफुल, ये कभी था और कभी ना कभी ये सर्व भी किया है मुझे बाहर की एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आई एम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ टू बी हियर ऑन अर्थ, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। जैसे कि आप कोई कुछ चूज़ करते तो लगता ना कि क्यों आप कोई आप कोई चीज़ चूज़ करते हैं तो क्यों चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो आपसे रेजोनेट कर रही है ना, क्योंकि वो आपके साथ अलाइन कर रही है, इज़न्ट इट? तो जब वो आपके साथ अलाइन कर रही है, आप उसे चूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो आपके लिए सेफ है। तो जब आप फियर को देख रहे हैं, अपने डर या किसी स्ट्रेस को देख रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो मेरा ओल्ड सेल्फ है जो दिख रहा है। एंड मे बी सम ऑफ यू मे बी इन टीयर्स कि ओह मैं ऐसा कभी सोचता था, बट थैंक यू टू माय ओल्ड सेल्फ, ये मेरे ओल्ड सेल्फ को थैंक यू। और उसी वक्त जब आप चूज़ कर रहे हैं एक ग्रैटिट्यूड के फीलिंग में आके, जहाँ पर आप उसे अपने पुराने सेल्फ को फॉरगिव कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, जो परिस्थिति जो लोग इन्वॉल्व थे वो सेल्फ को क्रिएट करने में भी, हमारा एनवायरनमेंट, लोग, हमारी थिंकिंग, हमारा वो सेंसिटिविटी, वो सबको हम फॉरगिव कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। और उसी के बाद एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग आ रही है कि हम अब ये नए सेल्फ को एम्बॉडी कर रहे हैं। और उसी वक्त जब आप चूज़ करते हैं ना व्यूअर्स, फॉरगिव करने का, माफ़ करने का, आप ये जो नई अर्थ की फ्रीक्वेंसी इससे अलाइन करते हैं, रादर दैन कि आप उसी फियर में रहें और उसी स्ट्रेस में रहें और कोई चॉइस नहीं लें, बस वो फियर और डर में रहते रहें। तो फिर पुरानी कॉन्शियसनेस के साथ अलाइंड है आप, और उस वक्त आपको वो तकलीफ भी देगी, वो फियर, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं, एज इन वो आपकी ट्रूथ के साथ नहीं अलाइन कर रही है। और आपका जो सोल है वो शाउट कर रहा है कि कम ऑन, दिस इज नॉट अ ट्रूथ, मेरा तो ट्रूथ लव है, लेट्स शिफ्ट दिस, क्योंकि तुम शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज ये आपका सॉवरन राइट है। तो जब आप चूज़ कर रहे हैं उसी वक्त अपने ओल्ड सेल्फ को माफ़ करने के लिए, ये अपने नए सेल्फ को लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कि ठीक है मैं माफ़ करता हूँ, एंड देन जस्ट चूजिंग लव, अपने आप को कुछ अच्छा सा बोल कर कि आई हैव ग्रोन, मैंने ग्रो किया है, मैं बदला हूँ, मैंने ट्रांसफॉर्म किया है। और ये जब हार्ट से, आपके दिल से आ रहा है ना, यही आपको अलाइनमेंट में ला रहा है अपने ट्रूथ के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा स्टेप छलांग मारना है, नहीं, इट्स जस्ट छोटे छोटे चॉइसेस जो आप ले रहे हैं, स्टेप, कि जहाँ फियर आया उसे देख रहे हैं, घबरा नहीं रहे, बट ये रियलाइज कर रहे हैं कि तुम मेरे ओल्ड सेल्फ हो। और हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स ने तुम्हें क्रिएट किया, एंड थैंक यू कि अभी तक तुमने मुझे प्रोटेक्ट भी किया, बट नाउ आई एम रेडी, अब मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ उस परिस्थिति को, लोगों को। अब आई एम रेडी टू एम्बॉडी द न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या, जो मैं रियल हूँ, एंड दैट इज़ लव, एंड दैट इज़ माई ट्रूथ। तो जब आप वो छोटा सा स्टेप ले रहे हैं ना, यू आर कमिंग इन हार्मनी, वही है अलाइनमेंट, वही है रिदम मदर अर्थ काया के साथ। अब और भी रिदम में आने के लिए मदर अर्थ के साथ नेचर की साइकिल्स को थोड़ा सा देखिए। मौसम बदल रहा है, इजंट इट? सीज़न अभी चेंज हुआ है, सावन, बारिश का सीज़न,
तो ये सब हमारी बॉडी ना बहुत अट्यून्ड होती है, ये सारे सीज़न चेंज, और इसीलिए हम बीमार पड़ते हैं, चेंज होते हैं, बॉडी अडेप्ट करती है, टाइम लेना चाहिए, लेकिन ये हम समझते ही नहीं। हमें लगता है टाइम क्यों लें, बेफालतू में हम बैठे हुए हैं। लेकिन हमें नहीं, हम वो क्योंकि बहुत टाइम से ऐसे जीते आ रहे हैं, तो इसीलिए समय लेने के लिए, पेशेंस दिखलाने के लिए ये बड़ा एक कठिन चीज़ हो जाता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि इतने टाइम से एक ही जोन और एक ही स्पीड, एक ही रश में जीते आ रहे हैं। तो अभी रिदम में आना सीख रहे हैं हम, साइकिल्स ऑफ नेचर। बहुत लोग यहाँ पे कॉल किए जाएंगे आयुर्वेद को कुछ सीखने के लिए। ये पहले की रीडिंग में आया था किसी ग्रुप के लिए, आई गेस ग्रुप 3 के लिए, हर्बल मेडिसिन, प्लांट हीलिंग, नेचर जो है प्लांट्स का, नेचर का। कुछ लोग नेचर में जाना चाहें, ग्रीनरी को और देखना चाहें, और अट्यून हो करेंगे आप। नए नए आप टीज भी डिस्कवर कर सकते हैं, चाय, या नया 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 स्वाद डेवलप कर सकते हैं चाय के प्रति। या कुछ मतलब कुछ लोग यहाँ पे वेजिटेरियन भी टर्न हो सकते हैं, अगर यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन आप खाते हैं तो। कुछ लोगों का इंक्लिनेशन हो सकता है कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करूँ, यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह को जैसे स्टॉप करूँ, बायोडिग्रेडेबल और ये सब टर्म्स दे रहे हैं। तो इट्स लाइक एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ी सेंसिटिविटी जाग सकती है, क्योंकि हम और मदर अर्थ के साथ अट्यून कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस में आ रहे हैं यहाँ पर। इसी वक्त मुझे याद दिलाया जा रहा है क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं, और अर्थ पर ये सारे गुरु रहे हैं, मतलब जो असेंडेड मास्टर्स हैं। तो ये हमारी बहुत मदद कर रहे हैं हमें धरती से अट्यून कराने में, कि कैसे साइकिल्स, रिदम्स ऑफ अर्थ के साथ एक ह्यूमन बीइंग को हार्मनी में आना चाहिए। तो हमारे एंशंट एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे बताया जा रहा है धरती के, जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई पूर्वज आते हैं, या आपको लग रहा है कि कोई एंसेस्टर प्रेजेंस है, कोई गुरुओं की प्रेजेंस लग रही है, तो डेफिनेटली उनको स्टॉप करके थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बेसिकली काम करना वो सिखा रहे हैं हमें। और कुछ लोग यहाँ पे स्टडी और रिसर्च वर्क में भी जा सकते हैं, एनवायरनमेंट और मेडिसिन्स जो हर्बल हैं। कुछ लोग हो सकता है होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल और मसाजेस ये सब मुझे बता रहे हैं, उसमें भी जा सकते हैं, या जस्ट करवा सकते हैं, ले सकते हैं। वो भी काफ़ी हीलिंग प्रूफ होगा इस समय के दौरान, एज वी आर ट्यूनिंग इन विथ मदर अर्थ मोर। और क्योंकि एक गुरु पूर्णिमा भी है और फुल मून के साथ लाइट बहुत आती है, और क्योंकि 8 पोर्टल भी है, तो डेफिनेटली लाइट फ्रीक्वेंसीज हैं, और मदर अर्थ के साथ इसीलिए भी बॉडी ज़्यादा अट्यूनमेंट में आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बॉडी सीख रही है कि लाइट को और होल्ड कैसे करता है। समय इसलिए लेना है हमें नेचर के साथ, क्योंकि हम सीख रहे हैं कि अगर आप देखें कि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, इज़न्ट इट, कि पेड़ वेड़ स्पेशली अगर आप देखेंगे कि कैसे वो स्थिर रहते हैं और हर एक मौसम को जस्ट एज इट इज़ लेते हैं स्टिलनेस में। और हमें बताया जा रहा है कि हम भी इस लाइट को स्टिलनेस में ज़्यादा ले पाएंगे। तो सरेंडरिंग इस वक्त हम ज़्यादा सीख सकते हैं, या रिदम, सिक्लिकल नेचर, ये सब हम सीख सकते हैं इस वक्त। यहाँ पर जैसे मैंने गुरु का नाम लिया था जब इस मैसेज को मैं लिख रही थी, तो ऐसा लगता था गुरुओं की तरफ से है, तो काइंड ऑफ कि हम लाइट को एम्बॉडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेशली बोला गया मुझसे, राम नाम जो है
वो ग्राउंडिंग पिलर ऑफ लाइट या एंकर बनेगा इस समय के दौरान। आप कोई और नाम ले सकते हैं ईश्वर का, जिन ईश्वर में आप ज़्यादा बिलीव करते हैं। मुझे यहाँ पे राम नाम दिखा, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी नाम लो, जैसे कि ईश्वर का, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको इस लाइट फ्रीक्वेंसी को और भी ग्राउंड करने की करवाएगा। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, क्या कीजिए, जैसे कि कोई नाम लिख लीजिए, जो भी आप मतलब जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। तो अगर आपने समझिए राम नाम लिखा, तो उस पे फोकस करते रहिए, उसी शब्द पर लिख कर फोकस। वो आप उस वक्त मेडिटेटिव स्टेट में जाएंगे, बोला जा रहा है, और फोकस आएगा आपका, और जो फोकस इधर उधर जा रहा है, और फोकस एक मेन पॉइंट है इस वक्त कि हम अच्छी एनर्जी पे फोकस करें, तो वो और भी हेल्प करेगा हमें लाइट को रिसीव करने में और ग्राउंड करने में। देन आप प्रोटेक्टेड हैं इस वक्त, ये पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हैं शायद। और अगर कोई चीज़ इस वक्त नहीं हो रही जो आप चाह रहे हैं, बोला जा रहा है कि इस वक्त हो सकता है वो आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट बन जाए, इसीलिए वो चीज़ अभी नहीं हो रही। क्योंकि इस वक्त हमें फुली लाइट को एम्बॉडी करना है, सब्र दिखलाना है, होल्ड करना है, रिदम नेचर का मतलब के अट्यूनमेंट में आना है। क्योंकि आगे जो फुल मून के बाद ये है कि बहुत एनर्जी बढ़ रही है, तो हम वैसे ही मोमेंटम में आएंगे, वैसे ही नेचर के हिसाब से हम फ्लो करेंगे। ठीक है, तो जब वैसे ही स्पीड में आना ही है, तो अभी बैलेंस के लिए हमें थोड़ा सा रिस्टोरेशन पॉइंट चाहिए, राइट। तो अभी अगर कुछ चीज़ नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर अभी आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो रहा, इट्स जस्ट यू आर जस्ट बीइंग प्रोटेक्टेड राइट नाउ, सेफ रखा जा रहा है इस वक्त। ये कुछ भी हो सकता है, कोई सिचुएशन आप चाह रहे हैं, किसी पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, या फिर कोई चीज़ हो सकती है। आप क्योंकि अलाइनमेंट में आ रहे हैं, वो चीज़, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति भी स्पेस ले रही है ताकि वो आपके साथ अलाइन कर सके। समझ रहे हैं? तो समझिए आपके कोई पर्सन है जिससे आप बात चाह रहे हैं, बट वो इस वक्त आपको रीच आउट नहीं कर रहा, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो वो भी स्पेस ले रहा है फॉर दिस इंटीग्रेशन टू हैपन। जो आपको बोला जा रहा है स्पेस लेने, वो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैसेजेस सबके लिए हैं। तो जब आप को जब वो स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए इंटीग्रेशन का, तो सारे लोगों को चाहिए अपना टाइम, अपनी फ्रीडम, अपना स्पेस। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर ये कोई परिस्थिति है, कोई चीज़ है, जैसे जॉब हुई, तो उसको भी अलाइनमेंट में आने के लिए वो अभी अगर आपको मिल जाए तो आप शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंगेजमेंट हो जाएगा उस जॉब के साथ, जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड अभी वो रोका गया है। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी चीज़ हो सकती है। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे बोला जा रहा है बार बार कि वो आपके साथ अलाइनमेंट पे आने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ आप भी अपने लियो की एनर्जी में हम आएंगे, बोला जा रहा है कि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इंटरेस्टिंग। ओके, बट हाँ, सेल्फ वर्थ थोड़ा सा जैसा नहीं होता है कि वो भी हम सीख रहे हैं इस समय के दौरान, क्योंकि सन लियो में है। ओके, मून एक्वेरियस, सन लियो। तो लियो इज ऑल अबाउट लाइक हार्ट एक्सपेंशन, हार्ट अट्यूनमेंट, जिसमें हम थोड़ा सा आएंगे, क्योंकि लायंस गेट पोर्टल के दौरान, न्यू मून के दौरान अगस्त में पूरा लियो की एनर्जी होगी, और इसीलिए हमें प्रिपेयर किया जा रहा है। क्योंकि लियो इज़ लीडरशिप, वेयरिंग हार्ट ऑन स्लीव्स, देन क्या बोलना चाहिए, सेल्फ वर्थ, इट्स लाइक वर्दी फील करना। तो तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें रोकी जा रही हैं, और जब वो आए आपके पास,
तो वो बिल्कुल अलाइनमेंट में होगी। ठीक है, तो जब आए आपके पास तो आप भी अलाइंड, वो भी अलाइंड, तो दैट इज द बेस्ट। जब अभी अलाइन नहीं कर रहे तो क्यों आना है? फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ट्रस्ट कीजिएगा जब वो चीज़ आती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो सारे सेफ स्पेसेस से गुजर के आपके पास आई है। इट इज सेफ फॉर यू एंड यू डिजर्व इट। समझ गए? समझ गए होंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं यहाँ पे मून की तरफ से। ओह माय गॉड, यहाँ पर है फुल मून इन लियो। मैं इसे थोड़ा साइड में रखूँगी। वैसे न्यू मून आएगा अगस्त में। लेट्स सी मून एनर्जी इस फुल मून इन एक्वेरियस के साथ, इस गुरु पूर्णिमा के साथ क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे? थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस। हम ओके, थैंक यू। एक मैसेज दे रही हैं जो मून एनर्जी, वो ये है कि हम ये जो मून है, सन है, सी है, ग्राउंड है, रॉक्स है, इन सबको मतलब हम थोड़ा सा इंटरकनेक्टेडनेस भी समझ रहे हैं इस फुल मून इन एक्वेरियस के साथ। ये जो 29 को है, अभी जिसकी बातें ही कर रहे हैं हम समझ रहे हैं कि हम कैसे इंटरकनेक्टेड हैं इन सब के साथ। मून और हम एक हैं, सन और हम एक हैं, इस तरह का कुछ इंटरकनेक्टेडनेस भी हम समझ रहे हैं। इसीलिए नेचर के साथ हार्मनी। तो थोड़ा सा सीज़न के साथ ना अलाइन करने की कोशिश कीजिएगा। लगेगा मौसम थोड़ा सा लाइट है, इन द सेंस लाइट मतलब जैसे सन है और ये है तो बिल्कुल फुर्तीला, और ये रहिए। जब लगेगा बारिश हो रही है तो थोड़ा सा स्लो डाउन करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा नेचर के साथ ना अलाइन करने की कोशिश कीजिएगा। क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे इन लोगों को? इस समय थैंक यू। Oh my God, waxing moon, the energy is gaining momentum. मैंने exactly यही लाइन बोली थी, याद है आपको, कि energy is gaining momentum. Thank you so much for the confirmation. Take time to breathe out भी एक मैसेज है। और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इन लोगों को? थैंक यू टू द मून। यू आर गुड इनफ, सो ब्यूटिफुल। यू आर गुड इनफ इज सेल्फ वर्थ, जो हम बात कर रहे थे। ये वर्गो का है। वर्गो में कोई कुछ वर्गो के साथ भी हुआ है। देखिए न्यू मून लियो आ गया। लियो फिर से। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। वाओ, यहाँ पे ये भी है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। एक चीज़ जो ये पॉइंट आया था ना, जो मैंने आपको बोला था फोकस, और मैंने बोला था फेथ। फेथ का एक कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और पॉइंट है। ये मैं एक दो मैसेज और निकालूंगी क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा लग रहा है कोई और मैसेज भी आना चाहता है। थैंक यू टू द मून एनर्जी। एनीथिंग एल्स? Oh my God. न्यू मून इन Aquarius bring love into situation. ये फुल मून है Aquarius में। और कैंसर न्यू मून जो गुजरा था। You and your loved ones are safe. It's time to release negativity. Yes, of course. It's time to release.
आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है ओके किसी चीज़ में व्यूअर्स। ये हमें लाता है उस फेथ वाली पॉइंट पर और वो फोकस वाली पॉइंट पर, क्योंकि अगर आप ये एक्चुअली इस वीक की रीडिंग के लिए भी आया था मेंबरशिप पर, कि अगर आप जैसे बी लॉयल टू व्हाट यू लव, वहाँ पर आया था जो डॉग स्पिरिट ने एक मैसेज दिया था, और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लियो का एक शैडो साइड भी होता है, ओके जो डोमिनेशन होता है, डोमिनेट करना, वो नोटिस कीजिएगा कि आप किसी को डोमिनेट तो नहीं कर रहे, या जैसे हम रिलीज़ करना चाह रहे हैं ना, जो हमारे ऊपर थोपा गया, हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो हम रिलीज़ करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम भी किसी और को प्रेशर नहीं दे रहे। ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो दूसरों को भी वो जगह दें। वही मैं बोल रही थी लास्ट में, स्पेस दें वो बनने के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन में आने के लिए, वो स्पेस लेने के लिए, वो फ्रीडम लेने के लिए, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं ना, जिस चीज़ के प्रति भी प्यार है, जिस चीज़ के प्रति पैशन है, प्यार है, जज्बा है, उम्मीद है, रखिए व्यूअर्स, रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो लाइट एस्पेक्ट है चीज़ों का, उस पर इस वक्त फोकस बनाए रखें, ताकि हम वही मैनिफेस्ट करें, क्योंकि एनर्जी अगेन इज गेनिंग मोमेंटम। हमेशा ये ध्यान रखिए, क्योंकि लियो का एक सेल्फ वर्थ का मैंने बोला था आता है, तो इसीलिए आप, यू आर गुड इनफ। अगर किसी में भी आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा, यहाँ पे मुझे लगता है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ये कोई भी फिजिकल एट्रीब्यूट हो सकता है, कोई भी अंदर एक बिलीफ कि मैं इसमें उतना अच्छा नहीं हूँ, इट इज़ ओके। देखिए, हमें सारी चीज़ों में तो एक तो परफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि हम कभी बन नहीं सकते परफेक्ट, सिंपल। तो वो तो एक इल्यूजन है। अगर हम परफेक्शन लेकर चल रहे हैं तो वो तो एक्चुअली एक इल्यूजन है। लेकिन हम एक्वेरियस इस मून के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं ट्रूथ में, तो हम इल्यूजन में क्यों ही जाए। तो अगर कोई चीज़ आप अच्छा करना चाहते हैं, होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को ये एहसास दिलाइए कि आप कौन कौन सी चीज़ में अच्छे ऑलरेडी हैं, ताकि, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम इस पॉइंट से मैनिफेस्ट करना शुरू करें कि हम इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, तो एक लैक कॉन्शियसनेस आ जाती है उसमें, एक कमी, एक अभाव की एक बिलीफ। तो हम ये कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं हम किस में अच्छे हैं, ताकि एक अबंडेंट वाली एक कॉन्शियसनेस में आए, एंड देन देखें कि वीकनेस क्या है, या फिर किस में हम अच्छा बनना चाहते हैं, एंड देन उसमें ट्राई करें कॉन्फिडेंट और बनना, कॉन्फिडेंस और लाना। आप ये अफर्मेशंस, इंटेंशन सेटिंग और एक्शन के द्वारा कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप, अगेन जो पहले बोला था लेने के लिए, वो आपको और भी कॉन्फिडेंट बनाएगा। तो ये टाइम पीरियड है, मून की एनर्जी बोल रही है कि देखो, मैं फुल टुश हूँ, फुल मोमेंटम में आ रही हूँ मैं, और तुम भी आओगे, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। तो तुम जब आ रहे हो इस फुल मोमेंटम में, तो किस चीज़ को फुलनेस में लाना चाहोगे, क्या चीज़ आप चाहेंगे कि उभरे आपके अंदर, वही होगा ना, फुल ब्लूम कर रहा है, तो क्या चीज़ और उभरना है, ब्लूम करना है आपके भीतर, किस चीज़ के फुलनेस में आना है, वो देखो। और इसीलिए इसका जो बेस रखो वो है आई एम गुड इनफ एंड आई एम कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में अच्छा हूँ, और उन चीज़ों को गिनाओ, लिखो, बोलो, उसमें और खूबसूरत बनोगे। और जिस चीज़ में आपको लग रहा है और कॉन्फिडेंस चाहिए, वो भी आप ध्यान में ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेस बनेगा कि मैं गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम इनफ,
मुझे प्रेशर में काम नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, जस्ट बिकॉज सोसाइटी चाहती है, जस्ट बिकॉज कम्युनिटी चाहती है, जस्ट बिकॉज लोग चाहते हैं, जस्ट बिकॉज मेरे पहला वाला सेल्फ चाहता है। मैं अपने ट्रूथ से एक्ट करूँगा और ट्रूथ मेरा यही है कि आई एम गुड इनफ। और जो भी सिचुएशन है ना उसमें प्यार लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ट्रूथ वही है आपका। ठीक है, अलाइन तो उसी से करना है हमें व्यूअर्स, उसी के साथ करना है कि हम और भी लव लाइन सिचुएशन में, और जहाँ पर कमिट करना है, जहाँ पर और फेथ दिखाना है वहाँ फेथ दिखाएं। देखिए ये न्यू मून और फुल मून दोनों आया है लियो का, और इस फुल मून के में है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, जो कि मैंने यहाँ पर बोला था, ये मैंने पढ़ा नहीं था एक्चुअली, अभी ध्यान दिया कि ये भी आया था, जो कि एक्चुअली मैंने बोला था शैडो साइड है लियो का, डोमिनेशन, वो नहीं करना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है, जहाँ पर जिस चीज़ के प्रति मैं कमिटेड हूँ मैं कमिटमेंट दिखाऊंगा, जिस चीज़ के प्रति मैं लॉयल हूँ मैं वहाँ पर लॉयल रहूँगा, जैसे कि स्पेशली लव ट्रूथ जो आपके साथ रेजोनेट करता है। और अगर जो लोग यहाँ पर बहुत वरिड हैं अपने और अपने लव्ड वंस के लिए, लव लाइए उस सिचुएशन में, क्योंकि वही ट्रूथ है आपका और वही सिचुएशन को हार्मनी में लाएगा। नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, कोई भी थॉट जो नेगेटिव हैं किसी इंसान के लिए प्लीज़ वो मत कीजिए, क्योंकि वो और नेगेटिव क्रिएट करेगा। हमें वो नहीं करना, हमें हार्मनी लाना है, इज़न्ट इट, हीलिंग लाना है। लेट अस सी अगर कुछ मैसेजेस हैं मास्टर्स की तरफ से। ग्रीन कलर इस वक्त काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ग्रीन एंड पिंक। थैंक यू मास्टर्स, क्या मैसेजेस हैं? एंसेस्टर स्पिरिट, मैंने आपको बोला था ना कहीं शायद, हाँ, जब वो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसमें आया था कि एंसेस्टर्स स्पिरिट आ रहे हैं, और ये एंसेस्टर स्पिरिट हमें मदद करेंगे कि अगर आप कुछ यहाँ पर हील कर रहे हैं, फैमिली का कोई या अपनी हीलिंग कोई, उसके प्रति बिल्कुल कमिटमेंट दिखाइएगा, क्योंकि डेफिनेटली वो रिज़ल्ट दे रहा है। और एंसेस्टर स्पिरिट बोल रहे हैं कि कोई भी इस वक्त फैमिली वूंड हील हो सकता है, फैमिली वूंड या पैटर्न अभी इस वक्त हील हो सकता है। उसको हील करने की अकाउंटेबिलिटी लीजिए, एज एन स्पेशली अगर वो आपको तकलीफ़ दे रहा है तो, किसी और की नहीं। अगर आपको तकलीफ़ दे रही है कोई ऐसी बिलीफ जो फैमिली से आई हुई है, ये सेल्फ वर्थ इशू से हो सकता है, उसको हील कर सकते हैं आप इस वक्त। थैंक यू। वाओ, लॉर्ड गणेशा हैं जो कि बोल रहे हैं इन्फिनिट अबंडेंस। याद है अबंडेंस की हमने बात की थी कि अबंडेंट माइंडसेट से करो। लग भी रहा है कि कहीं पर लाख है तो पहले ये देखो कि कहाँ पर अबंडेंट हो, ताकि मन, हृदय ध्यान, वाओ, ये सब जाएं अबंडेंट माइंडसेट के ऊपर पहले, और फिर हम वहाँ से कॉन्फिडेंस गेन करें, उन चीज़ों तक पहुँचे जो हमें कभी लगता था कि हम पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल सपोर्ट और कनेक्शंस इस वक्त कुछ लोग बिल्ड भी कर रहे हैं। आपको लग सकता है कोई डेटी मुझे कॉल कर रहा है, कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में ब्लेसिंग ला रहा है, ग्रेस ला रहा है। उन डेटी की कृपा को रियलाइज़ कीजिए, उन ईश्वर की कृपा को रियलाइज़ कीजिए। मैंने याद है कि राम नाम जो आ रहा था, तो वैसे ही
जो आप कर सकते हैं उनके लिए एज एन उनसे कनेक्ट करने के लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आप बहुत सारे स्पिरिचुअल सपोर्ट हैं एंड अबांडेंस हैं जो हमें मिल रही हैं। और श्री गणेश जी को प्रे कीजिए, ये हेल्प करेंगे आप लोगों को ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने में अपने पाथ से। और कोई मैसेज है? थैंक यू। वाओ, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मैम ने मिरेकल्स का बात भी किया। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कितनी बार लव लव आया। ब्रिंग लव इन टू सिचुएशन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्पिरिट हैज़ योर बैक। लिख लीजिए, स्पिरिट हैज़ माई बैक। यानी मैं जब लव को ट्रस्ट कर रहा हूँ, जब मैं मिरेकल्स को कॉल कर रहा हूँ, जब मैं पीस में हूँ, दैट मीन्स मैं अपने स्पिरिट को फॉलो कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं सपोर्टेड हूँ स्पिरिट द्वारा। ओके तो हर एक काम में ऐसा लग सकता है आपको कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड और ब्लेस्ड हैं। नहीं लग रहा तो बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा कि लव इज़ ओनली रियल। वही ट्रूथ है हमारा, वही ट्रूथ है। एनी अदर मास्टर्स दैट वांट टू शो अप? ओह कृष्णा। कृष्णा हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे स्पेशली वो जो कलेक्टिव हैं, हमेशा वहाँ पर वो इन्होंने शो अप किया है वीकली रीडिंग्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। सो श्री कृष्ण बोल रहे हैं डिवोशन, और देखिए जॉन ऑफ आर्क बोल रही हैं वॉइस ऑफ ट्रूथ। बी डिवोटेड टू योर ट्रूथ, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे पास है हॉरस विथ कॉस्मिक गेटवे, डेफिनेटली। एंड फेथ आ ही गया, फेथ। अपने पर्पस पे फोकस कीजिएगा व्यूअर्स, जैसे कि क्योंकि एक्वेरियस की एनर्जी ना थोड़ा सा पर्पस एक्सपेंशन को बताती है। जैसे मैं आपको बार बार बोल रही थी ना कि आप क्या कर रहे हैं, याद है वो पॉइंट बार बार बोला जा रहा था कि आप क्या कर रहे हैं इस अर्थ के लिए या खुद को बेटर बनाने के लिए। वो एक बहुत मेजर स्टेप है। आपको लग सकता है ये तो बहुत छोटा स्टेप है जो मैं इंडिविजुअली ले रहा हूँ। ये पूरी पृथ्वी को अफेक्ट करता है। आप नहीं पहचानते हैं कैसे, बट हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आप कुछ एक स्टेप लेते हैं तो वो धरती रिसीव करते हैं, वो और सब लोग रिसीव करते हैं। और राइट, तो जब भी आप अपनी ट्रूथ में आ रहे हैं, मतलब आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस कलेक्टिव को सर्व कर रहे हैं। आप इंस्पायर कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, और वो देखना है आपको कि कैसे, और वही आपका पर्पस हो। रिलीज द फियर एंड कम इन टू योर ट्रूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फियर्स भी आपने कुछ अपने पूर्वजों से ली होगी, उसको थोड़ा सा निकालना है, हमें रिलीज़ करना है और लव को लाना है। और भी सिचुएशन में श्री कृष्ण हैं हमारे साथ इस वक्त जो काम कर रहे हैं। आपकी कमिटमेंट रिकॉग्नाइज की जा रही है। कमिटमेंट बार बार यहाँ आ रहा है कि जितना कमिटेड रहोगे अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, मिरेकल्स में बिलीव करो, फेथ ट्रस्ट रखो ह्यूमैनिटी पर, लोगों पर, अपने आप में लाइट को देखो और दूसरों में लाइट को देखो। जो आप इनमें देखते हैं ना लाइट, वो ही देखिए अपने आप में और दूसरों में, उसी लाइट को। ओके और क्या, अच्छी चीज़ों पे ट्रस्ट कीजिए, लोगों में अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, अपने आप में और लोगों में, क्योंकि इस वक्त आपके थॉट्स मैग्नेटिक हैं। देखिए गेटवे है ये, बेसिकली पोर्टल जो हम बात कर रहे थे। मिराकुलस चेंजेस हो रही है व्यूअर्स, मिराकुलसली चीज़ें हो रही हैं। जस्ट हमें जो कॉल है यहाँ पर वो है बिलीफ और कमिटमेंट में, फेथ में, डिवोशन, बिलीफ, कमिटमेंट, डिवोशन टू लव, डिवोशन टू लाइट। कोई बात नहीं,
हम फिर भी लाइट को ट्रस्ट करते हैं, हम फिर भी ईश्वर में बिलीव करते हैं, हम फिर भी अपने आप में बिलीव करते हैं कि आई एम गुड इनफ, आई एम कॉन्फिडेंट। और वो ही इज बीइंग सपोर्टेड, दैट वो ही थॉट सपोर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि वो आपके ट्रूथ के साथ अलाइंड है। ऑलराइट, यही मैसेजेस हैं इस वक्त इस मून के साथ, इस फुल मून के साथ। होप ये फुल मून आप लोगों को मदद करें। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं कल मेरे साथ जुड़ें इस कलेक्टिव के साथ, जो भी हैं उस कम्युनिटी में, और हम एक मेडिटेशन करेंगे कल। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। आई होप इस फुल मून के साथ आप और भी लव में आएँ और अपनी पोटेंशियल को पहचानें और उस अबंडेंट माइंडसेट में आए। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।